है तो उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया है। आज मैं जानने की कोशिश करूंगा कि स्वास्थ्य कर्मियों का, संविदा पे काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का हाल क्या है। तो शुरुआत बातचीत से करते हैं। ये तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं और कई तरह के नारे भी लगा रहे हैं। तो जिस नारे को आप लोग लगा रहे हैं उसके बारे में तो बातचीत बाद में करूंगा। पहले ये बताइए कि यहाँ पे क्यों बैठ गए हैं? आप लोगों को तो कहीं और होना चाहिए था। देखिए, स्वास्थ्य हम जितने भी हैं कोविड कर्मचारी हैं जो कोरोना के दौरान अपनी सेवाएं दी। हमारी पोस्टिंग हालांकि 3 महीने के लिए हुई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हमारी सेवा वृद्धि करती गई और करते करते हमको कई जो साथी हैं जिनको 6 माह, 8 माह, 10 माह, साल भर भी हो गए। लेकिन अब हमें कोरोना के संक्रमण जब कम हुआ तो हमें चरणबद्ध तरीके से निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में अब तीसरा लहर भी आने की तैयारी सरकार कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमें फिर बाहर क्यों निकाला जा रहा है? नहीं, मतलब आप लोगों की नियुक्ति कब हुई? हमारी नियुक्ति सितंबर माह में हुई थी, सितंबर 2020 में जी। और उस दौरान काफ़ी भीषण स्थिति बहुत खराब थी, मतलब जी। हमने कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में हमने मोर्चा संभाला था। मोर्चा संभाला जी, आप ही लोग थे फ्रंट पे? जी बिल्कुल। बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग जब ड्यूटी करते थे तो जहाँ पर भी हमारी पोस्टिंग होती थी वहाँ पर जितने और जो लोग हैं हमको स्पष्ट कहा जाता था कि आपकी पोस्टिंग कोरोना के लिए हुई है। तो हम जितने साथी हैं हमने कोरोना में ही काम किया। जैसे मैं MLT हूँ तो मेरा काम था कि कोरोना के सैंपलिंग लेना, कोरोना का जांच करना, ये हमारा काम था। हमारी जो बहनें हैं वो नर्सिंग वाली हैं, जो उनका काम था कि जो कोविड केयर सेंटर होता था या फिर कोविड हॉस्पिटल होता था वहाँ पर उन्होंने काम किया है। अगर कहा जाए तो कोरोना में जिन्होंने PPE किट पहनकर और जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जो काम किया वो सब हम ही हैं और हम ही को ही आज कोरोना काल के दौरान बाहर निकाला जा रहा है। सरकार कहती है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली तैयारियाँ हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में हमें बाहर क्यों निकाला जा रहा है? मतलब जब सब लोग ये कह रहे थे कि थोड़ी जो है दूरी बना कर रखिए, सामाजिक दूरी रखिए, शारीरिक दूरी रखिए, तब आप लोग कोविड पेशेंट के बीच में काम कर रहे थे अपनी जान हथेली पे लेकर के, और आज जब बारी आई आप लोगों को आगे नौकरी पे रखे रहने तो बाहर कर दिया गया। जी बिल्कुल। देखिए, हम सरकार को उनका ही वादा उनको याद दिलाना चाहेंगे। यही सरकार चुनाव में आने से पहले कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देंगे। हमें रोजगार तो मिला था, इसके लिए भी एक बड़ा बड़ा होर्डिंग छपा गया था कि हमने इतनी पद निकाले, इतनी भर्तियां की, छापे हुआ और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद हमें बाहर निकालना शुरू कर देंगे। आपको भी पता होगा बड़े बड़े छप रहा था उसमें कि हमने कोरोना काल के दौरान इतने पोस्ट निकाले, इतने युवाओं को रोजगार दिए। होर्डिंग छाप रहे कोई कि इतने लोगों को निकाल दिए? नहीं, बिल्कुल। अब कहाँ का, अब तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमने कोरोना काल के दौरान, यही सरकार जो है न्याय योजना की बात कहती है, तमाम न्याय योजना है, किसानों के लिए भी न्याय योजना है, के लिए कोई न्याय नहीं, हमारे लिए कोई न्याय है। देखिए ना, हम पिछले 7 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। TS बाबा का बयान, अजीबोगरीब बयान आता है। हम उनके नज़रों में कोरोना योद्धा नहीं है। हमारे लिए व्यंग भी तसा जाता है, कहा जाता है दिल मांगे मोर, गजब का साहब बोलते हैं। मतलब वो उनका कहना है कि हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। उनका कहना है कि हम 3 महीने के लिए हुए थे, तुमको तो कहा गया था 3 महीने के लिए होना है कह के, और तो फिर और क्यों? उनका कहने का मतलब यही ना, स्पष्ट रूप से मीडिया को बयान दे रहे हैं। तो वो भी तो स्वास्थ्य मंत्री, उनको भी तो उतना में खुश होना चाहिए। काहे मुख्यमंत्री की भाग दौड़ रेस लगा रहे हैं वो? छत्तीसगढ़ में काहे भूचाल ला रहे हैं? पूरा सिस्टम को क्यों बिगाड़ रहे हैं? वो स्वास्थ्य विभाग में ध्यान देना भी। अभी तीसरी लहर की तैयारियां हैं। यही साहब बोलते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि 50 बिस्तर का हर जिले में अस्पताल बनाएंगे, ICU सेटअप करेंगे, ब्लॉक में करेंगे, हमर लैब योजना की बात कहते हैं। तो उन योजनाओं में काम कौन करेगा, ये बताइए मुझे। ये बात तो सही है, काम कौन करेगा? तो ये कोरोना योद्धा अगर आप लोग नहीं है तो फिर कौन है? जी, हम सभी कोरोना योद्धा हैं और हमको तो कोरोना योद्धा कहकर ही बुलाया जाता था, इसलिए हमें सम्मानित भी किया गया था। हमारे लिए ताली, थाली और फूल बरसाया था। क्या इसीलिए कि हमें बेरोजगार करने के लिए था? ये हमें तो सिर्फ एक ही मांग है हमारी कि हमें निरंतर कार्य पे रखा जाए। हम ये नहीं कहते कि हमें रेगुलर करिए, लेकिन हमारा तो हक है कि हमें निरंतर कार्य पे रखा जाए। हम गवर्नमेंट से बस इतना ही मांग करते हैं और ऐसा हो नहीं रहा है। और ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय हो रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि हमें धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ रहा है, वो भी हमारे हक की मांग के लिए। ये अच्छा, ये बताइए कि हाल चाल ठीक है अभी? जैसे अब तो नौकरी से बाहर आ गए तो जाहिर तौर पे बुरा हाल होगा। उधर परिवार वालों का हाल क्या है? हमारे परिवार वालों का भी वही हाल है जैसा मेरा हाल है, क्योंकि हम लोग कोविड वॉरियर हैं, है ना। जिस समय परिवार हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि कोविड हो जाओगे, कोविड में जाओगे तो कोविड हो जाओगे, उस समय हमने परिवार को, भाई बंधु, अपने पूरे फैमिली को त्याग करके सरकार का साथ दिए, गवर्नमेंट का साथ दिए। और आज हमें हमारी साथ देनी चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमारी साथ नहीं दे रही है। वही गवर्नमेंट जो न्याय की बात करते हैं वो आज
कोरोना योद्धा के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? बात सही है कि भाई अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? सर उनका वजह एक ही है कि जब मतलब निकले तो रखो और मतलब ना निकले तो लात मार के भगाओ, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे कोई भी हो। सर मैं उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपका ये क्वेश्चन था कि कोरोना योद्धा है कौन, तो हम नहीं है कोरोना योद्धा, तो हो सकता है कि टीएस बाबा हों, मंत्री जी हों, हाँ मंत्री जी हों, और उनके जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो हों, क्योंकि उनका कहना है कि अभी भी कोरोना योद्धा काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम पे लगे हुए हैं, तो उनके अभी जो हैं वो उनके रेगुलर कर्मचारी हैं। जब उनके लिए कोरोना योद्धा थे तो हमको क्यों रखा गया 3 महीने के लिए, हमको क्यों इमरजेंसी में बुलाया गया? जब वो बोलते थे, जब हम जब ड्यूटी करते थे तब वहाँ पे ये बोला जाता था कि जो रेगुलर कर्मचारी थे उनको 14 दिन के लिए ड्यूटी पर रखते थे, 14 दिन उनको छुट्टी दिया जाता था, उनके लिए सब चीज़ जायज़ इक्वल था। जब हम मांगते थे छुट्टी तो हमको ये बोला जाता था कि आप लोग इसी के लिए ही चुने गए हो, आप लोग कोविड के लिए हो, कोविड के लिए देवता हो, भगवान हो, वॉरियर हो, आप लोग यही ड्यूटी करो। हमको एक दिन की भी छुट्टी नहीं दिया जाता था। तो उस दिन को सोचिए सर, और आज के दिन को सोचिए, उस दिन हम कोरोना योद्धा थे, आज हम कोरोना योद्धा नहीं हैं। अभी अगर कोरोना फैल जाता तो आप सब लोग अभी अस्पताल में होते हैं, नहीं मोर्चा संभाल रहे होते हैं, यहाँ से उठा के आपको वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं। हाँ सर, तब वो हमारे पास चल के आते, आप लोग का एक्सटेंड कर दिए, आप लोग को रख रहे हैं, वापस कर रहे हैं। उनको जब मतलब था तो सर अच्छी अच्छी बातें करके हमको ले जाते। हम सरकार पे भरोसा करते हैं सर, इसलिए जाते हैं, लेकिन आज ये लग रहा है कि सरकार पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और हम सोचते हैं सर, अगर आज हमारे साथ ये हो रहा है तो हम सोचते हैं कि भविष्य में कोई अपने बच्चों को ना मेडिकल फील्ड में आने देगा और ना ही सरकार पे भरोसा करेगा सर। ये सवाल तो कायम है कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं को अगर आपको दुरुस्त करना है तो उसके लिए स्टाफ की ज़रूरत तो पड़ेगी। अभी बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पे ये कमियां हैं और वहाँ पे नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही है, और जब यहाँ पे काम करना चाहते हैं तमाम लोग तो उन्हें काम से बाहर कर दिया जा रहा है। ये सोच के तो नहीं आए होंगे इस फील्ड में? देखिए सर, हम लोग पास वही क्वालिफिकेशन है और वही जो चीज़ चाहिए स्वास्थ्य विभाग को, हम लोगों ने भी वही नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग से पढ़ाई किया है और सभी लोगों के पास वो एक्सपीरियंस भी है। तब जाके हमारा सिलेक्शन हुआ था कोविड में काम करने के लिए और हमसे काम लिया गया था। काम लेने के बाद में ऐसा भी होता था कि रेगुलर कर्मचारी, जैसे कल के बयान में साहब ने बोला है कि रेगुलर कर्मचारी मेरे कोरोना योद्धा हैं, उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ पर्टिकुलर कि वो लोगों ने नहीं किया, लेकिन रेगुलर कर्मचारियों को छुट्टी पहले के उनका समय कहाँ की है, और कोरोना जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर उनका छुट्टियाँ गिनी है। कई जगह ऐसे हैं सर जहाँ पे रेगुलर कर्मचारी हमको डायरेक्टली ये बोल के चले जाते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन कोविड हुआ है, तुम 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाओगे। इवन हमको पानी से लेकर किसी भी चीज़ के लिए हमको पीपी किट खोलने के लिए भी मना कर रहे थे, यही रेगुलर उनके कर्मचारी। मतलब भेदभाव जो है अपना रहे थे आप लोगों के साथ, मतलब व्यवहार अच्छा नहीं था? व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सर। कोविड में सिलेक्शन हुआ तुम लोग करे तो तुम लोग कोविड के लिए ही काम करने आए हो, तुम लोग कोविड में ही काम करो, चाहे तुम्हारे साथ जो भी हो। ऐसा टाइप का भेदभाव भी होता था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मोर्चा संभाला सर, ये सोच के कि भाई हमारी सरकार इतनी अच्छी है, हमको इतने बड़े बड़े न्याय का बात किया गया है, आश्वासन दिया जा रहा है। जब देखिए तब नए चीज़ों पे सरकार की फोकस है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का फोकस सिर्फ लगता है एक ही चीज़ में है। उनको तो 2.5 साल के बाद में सीएम बनना था। वो मैं नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनताएँ देख चुकी कि उनके मन में भी कितनी बड़ी लालसा है, छिपी हुई है। वो तो बोलते हैं कि मैं राजा हूँ। तो फिर मेरा एक सवाल उनसे है, हम तो उनके बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जब हम रोड पे आ गए हैं तो हम अपने हक के मांग रहे हैं उनसे, तो वो क्यों इतने बड़े स्वास्थ्य मंत्री, इतने बड़े अपने बिलोंग करते हैं, तो वो उनके मन में क्यों छोटी सी धारणा आ गई कि मैं भी सीएम के पद में बैठ जाऊं? तो हम तो सर बच्चे हैं, बच्चे तो जीत करते ही हैं। ये आपने गजब बात कही कि जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि कैप्टन तो हर कोई बनना चाहता है, हाँ, तो नौकरी भी हर कोई करना चाहता है, नहीं? और ये नारा क्यों लगा रहे हैं? तो फिर जो है स्वास्थ्य विभाग बचाओ बाबा हटाओ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? भाई मंत्री हैं तो स्वास्थ्य विभाग की करना तो उन्हीं को है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि कल मीडिया को टीएस बाबा बयान दिए और उस बयान से प्रदेश के जितने भी कोविड वॉरियर हैं उनको बहुत आघात पहुँचा है। हम सब कोरोना काल के दौरान इतनी सेवाएँ दी, जान जोखिम में डालकर सेवाएँ दी, हमारे कई साथी शहादत दिए,
कई हमारी बहनें हैं जिनका 8 महीने 9 महीने की प्रेग्नेंट थी तो वो अबॉर्ट भी हुए। और आपको बता दूं कि हमारी सैलरी बहुत कम है, मतलब 14,000 रुपये की सैलरी, नर्सिंग वालों का 16,500 की सैलरी। और हम में से कई लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं तो हमको अस्पताल में ही, हमारे अस्पताल में ही हमको जगह नहीं मिला। कई साथी जो अस्पताल में भर्ती थे 2 लाख 3 लाख का उनका बिल बना, ये सब हमको मिला भी नहीं। उम्मीद था कि सरकारी सिस्टम में तो हमारा रेगुलर हो जाएगा तो भविष्य बन जाएगा, ये सोच के हमने काम भी किया। लेकिन टीएस बाबा का जो कल बयान था हमारे लिए कहा गया दिल मांगे मोर। उनका कहने का मतलब था कि ये एक मंत्री का बयान है, ये मंत्री के बयान है, मीडिया को बोले हैं और वो बोलते हैं कि प्रजातांत्रिक हैं, सबको मांगने का हक है, दिल मांगे मोर जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया। कहना क्या चाह रहे हैं टीएस बाबा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम लालसा कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, किसको ये नहीं रहता? हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं कि हम नौकरी करें, हमारा जो 3 महीने का है वो बढ़ के संविदा हो, संविदा से रेगुलर हो, हर कोई चाहता है। टीएस बाबा भी तो चाहते हैं कि वो भी सीएम बने। इसी वजह से पूरे प्रदेश भर में भूचाल सा मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। समझिए लोगों में आप ही देखे होंगे पिछले 1 हफ्ते से हाई वोल्टेज ड्रामा चला है छत्तीसगढ़ में। तो वो क्यों लालसा कर रहे हैं? वो राजा हैं, वो टीएस बाबा हैं, उनको सब सम्मान की नजरों से। आपको लगता है कि ये जो नारा आप लोग दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग बचाओ, मंत्री हटाओ, टीएस बाबा हटाओ, इससे क्या बात बनेगी? क्योंकि करना उन्हीं को है, वो तो विभाग के मंत्री हैं, बातचीत के जरिए ये चीजें होगी। ये नारा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, ये टीएस बाबा लगातार कोविड वॉरियर्स जो हैं उनको जिस तरीके से, देखिए एक जो जनप्रतिनिधि होता है उनका काम होता है कि लोगों को दिल जीतना। उनको भली करें या ना करें एक अलग बात होती है, लेकिन एक ऐसी बात उनको आश्वासन दे ताकि उससे उम्मीद एक रहती है, वो बनी रहती है। वो सीधा बोलते हैं। पिछले टाइम इन्हीं का कहना था टीएस बाबा का, जब कोरोना की पहली लहर खत्म हुई उस टाइम भी हमें निकाल दिया गया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हम रायपुर के यहीं पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए, उसके 2 दिन बाद हमारी फिर से पोस्टिंग हो गई थी। उन्होंने उस टाइम क्या कहा था? उनका कहना था टीएस बाबा का कि आपदा खत्म तो प्रबंधन खत्म। क्या आपदा खत्म हो गई छत्तीसगढ़ में? अगर आपदा खत्म हो गई तो प्रबंधन, इस बार भी वही कहानी, आपदा खत्म तो प्रबंधन खत्म। अभी कोरोना का केस बढ़ने दीजिए, फिर पैसा आ जाएगा। कहाँ से आएगा पैसा? फिर यही टीएस बाबा बोलते हैं पैसा नहीं है तो काहे रेगुलर भर्ती निकाल रहे हैं? कहाँ से पैसा आ रहा है उनके पास? यही टीएस बाबा कह रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है उनके पास पैसा? और आपदा खत्म तो प्रबंधन खत्म, ये कौन सी बात हो गई? क्या छत्तीसगढ़ में कोरोना खत्म हो गया? कोरोना खत्म हो गया तो हटा दीजिए मास्क को। चौक चौराहे पर जो फाइन काट रहे हैं बंद कर दीजिए। काहे छत्तीसगढ़ में नौटंकी मार रहे हैं? और कितने सारे आयोजन है वो सब बंद कर दिए, खोल दीजिए, खुला कर दीजिए। जब कोरोना संक्रमण खत्म हो गया है, आने वाले तीसरी लहर से आपको लड़ाई करने करके बोल रहे हैं आप लोग, और आप ही बोल रहे हैं कोरोना काल खत्म हो गया है, तो बड़े बड़े सिटियों में, बड़े बड़े जगहों में ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगाया जा रहा है फिर, जब कोरोना खत्म हो गया है? तो इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि इसीलिए लगाया जा रहा है कि हम पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार करेंगे, फिर लहर आएगी, फिर हमको आश्वासन देंगे। और स्वास्थ्य विभाग का हाल ऐसा है ना सर, कि क्या करें? हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे माता पिता ने इतना स्ट्रगल करके हमको पढ़ाया है ना, तो हमको ऐसा लगा कि चलिए भाई प्रपोजल आ रहा है गवर्नमेंट का सामने से कम गवर्नमेंट सेक्टर में घुसने का मौका मिल रहा है, तो उस गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं तो हमारा आगे चल कर भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि यही सरकार ने हमको बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, तब जाके हमने कांग्रेस सरकार बिठाई है छत्तीसगढ़ में, और आज आप लोगों को बैठा दिया, और आज हमको ही बिठा दिया, तो फिर ये कहाँ की न्याय हुई है? कहाँ की नहीं? बता भाई देवांगन जी, क्या हाल है? का हाल रही, सब रोड में बैठे हैं ना। का रोड में बैठे हैं? हो घर वाले मन देखा थे क्या कहा थे? का कहा थे सब मन के हालत खराब है अभी। हालत खराब है? हो सब देखा थे, बेरोजगार कर दी सरकार है, धोखा दे दी कहा थे। मतलब भूपेश बघेल सरकार है, ठगेश बघेल हो गए कहा थे घर के मन। ठगेश बघेल हो गए कहा? जी जी। कैसे भाई, क्या हाल है? सब फिलहाल तो हालत सबके खराब है, बेहाल हवन। हाँ, जे हिसाब से हमार मंत्री मन बयान देवत है, अब हमला मजबूर करत हो मन आक्रोशित होए बर, है ना। अपन तरफ से हमन तो सोचे रहे देश राष्ट्र के सेवा बर, अब हमला एक मतलब बोलते नहीं, एक जन ते चाकू धर के ते चलावे तो ते आतंकवादी होबे, अब डॉक्टर धर ही तो है इलाज करैया भगवान हो ही, है ना। तो हमन भगवान के रूप में वो चाकू धरना चाहें, लेकिन अब सरकार अपन गर्दन में चलवाना चाहत, हमला आतंकवादी घोषित करना चाहत हो, है ना। क्रांतिकारी रूप में हमला भड़काना चाहते है, यही सरकार के अब लक्ष्य दिखा थे हमार मन के प्रति। तो का सोचा थे घर वाले मन का की थे जिन्हें ऐसा जब तुमन एती अब जुड़िया गया यहाँ धरना स्थल में? तो हमारे घर वाले मन के तो पूरा संपूर्ण सहयोग है हमार। साथ ही साथ मैं तो ये भी इवन बताना चाहूँ कि हमारे कई से मरीज है जे मन के रोज फोन आते, वो मन हर रोज हमारे वीडियो जो जाते थे, समाचार देखा थे, बोला लाइक करा थे, शेयर करा थे, ट्विटर में भी है। बहुत सारे हमारे मरीज है जे मन हमारा रोज फोन करा थे, बोला थे कि हमन तुम्हारे साथ हैं।
कभी भी आवश्यकता पड़ी तो तुमन हमला बुलाओ, हमन आग खड़े हैं तुम्हारे साथ। लेकिन हमन शासन के नियम का अवहेलना ना करते हुए यहाँ जितना परमिशन मिला थे उतने में प्रतिनिधि बस मन बैठ के यहाँ पे शासन ला एक संदेश पहुँचाना चाहता। हाँ कि भाई हमार जो मांग है वह जायज़ है, हमन कोई दूसरा मांग तो नहीं करत हन, देश राष्ट्र पर सेवा पर अपन आपला समर्पित करत हन, तो वो मांग ला तो कम से कम पूरा करे जाए। लगा थे पूरा हो पाई? सर यही कोशिश करना पड़ेगा, हम लोग इसी कोशिश में लगे हैं और उनको मजबूर करेंगे करने के लिए, उनको हम लोग बोलेंगे करें करके। और ये भी बोलना चाहूँगी कल जैसा स्टेटमेंट सर दिए हैं टीएस सर, तो मैं ये बोलना चाहूँगी जाके एक बार देखें। वो बोलते हैं कि रेगुलर कर्मचारी काम किए हैं, तो कोविड वाले को लिए ही क्यों सर जब रेगुलर वाले काम करने में समक्ष थे। कर्मचारी की बात टीएस बाबा बयान में बोलते हैं कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती पर लिए थे, कुछ मतलब आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में 2800 एसडीआरएफ के तहत और डीएमएफ से अलग अलग और फंड से लिया गया है। ये कुछ है उनकी नज़रों में, लगभग 5000 स्वास्थ्य कर्मियों को लिए गए थे, कुछ है, ये कुछ है। मुझे समझ नहीं आता, टीएस बाबा बोलते हैं कि कोरोना खत्म हो रहा है तो फिर तैयारियां क्यों कर रहे हैं? शायद वेंटिलेटर, बहुत सारे वेंटिलेटर खरीदे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल के लिए बेड खरीदे हैं, बहुत सारा सामान खरीदा गया है। मुझे लगता है ये टेंडर सिर्फ किसी को कमाने के लिए एक जरिया बनाया गया है। अगर वास्तव में अगर उनको तैयारियां करनी है तो मानव संसाधन लाएंगे कहाँ से? सामान तो खरीद लेंगे साहब, बिल्डिंग भी बना लेंगे साहब, लेकिन उसको चलाने वाले नर्सिंग स्टाफ, उसको काम करने वाले एमएलटी, वहाँ पर साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मी, वहाँ पर इलाज करने वाले डॉक्टर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से, जब हमको ही बाहर का रास्ता निकाल दिया जाए। अभी भी तीसरी लहर को आने को लेकर सरकार को दुविधा है, अभी भी वो भी तैयारियां में लगे हुए हैं कि तीसरी लहर से हमें निपटना है, तो फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है? हम ही वे स्वास्थ्य कर्मी थे जो पहली लहर और दूसरी लहर पे मोर्चा संभाला हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी भर्ती संविदा के तहत हुई है, तो एक संविदा कर्मी को हटाकर आप दूसरी संविदा भर्ती क्यों? ऐसा अन्याय क्यों हमारे साथ? ये बड़ा सवाल है और यही अन्याय तो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप देखिए, ये क्रांतिकारी कोरोना योद्धा संघ, इन्होंने अपने संघ का नाम दिया है। ये तमाम लोग जो कि आज राजधानी रायपुर के इस धरना स्थल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये बोरिया बिस्तर लेकर आ गए हैं, सारा सब साजो सामान लेकर यहीं पे आ गए, यहीं पे खाना, यहीं पे सोना। यहीं बिल्कुल, यहीं पे खाना, यहीं पर सोना, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी अब तो हम यहीं पे बैठेंगे। क्योंकि न्याय योजना की बात कहने वाली सरकार हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही है? हम तो लोगों को भी ये सलाह दे रहे हैं कि आप कोरोना में अब जो तीसरी लहर आने वाली है उसमें आप अपनी सुरक्षा खुद करना। इसके लिए हम बाकायदा पम्पलेट जाके घर घर लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि आप जो कोरोना की जो तीसरी लहर है उस तीसरी लहर में आप अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, सरकार कुछ नहीं करने वाली। क्योंकि जिन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जिन्होंने मोर्चा संभाला, सरकार ने उन्हीं को नौकरी से निकाला, तो अब तीसरी मोर्चा संभाला, सरकार ने उसी को नौकरी से निकाला। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पे इनका खाना भी बन रहा है और यहीं पे इनका सोना भी आजकल हो रहा है। बारिश का मौसम है लेकिन खुले आसमान के नीचे ये इस तरह से ये पम्पलेट भी छपवा चुके हैं। तो आप देखिए, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। होश में आने वाले हैं? आना पड़ेगा सर, पड़ेगा। हाँ। पूरी नहीं होती है तब तक हम धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे और जरूरत पड़ी तो हम रोड पर भी उतर आएंगे। ठीक है, सब अलग अलग जगहों से आए होंगे मेरे ख्याल से। कहाँ से आए हैं आप? जशपुर से। जशपुर से आ गए? यस सर। जशपुर 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से? यस सर। तो उधर 400 किलोमीटर दूर इधर आ गए हैं, उधर तो घर वाले सोच रहे होंगे फिर कहाँ चले गई राजधानी रायपुर में? यस सर। क्या बोल रहे हैं? तो अब तो हमको यहाँ पे आए हैं तो फिर हमको जाना मतलब देना ही पड़ेगा उनको हमारी वर्क। देना पड़ेगा। इधर से अभी नहीं जाएंगे बिना वो के नहीं जाएंगे। ये तमाम लोग जो है जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, बताइए कि हाल क्या है? कहाँ से आई आप? जशपुर से आए। आप भी जशपुर से हैं? तो जशपुर में हाल क्या है? उधर कोरोना सब ठीक हो गया है क्या? नहीं सर, अभी भी केस है वहाँ है। हाँ। क्या बोल रहे हैं इधर जब रायपुर आप आई हैं, उधर के लोग क्या कहना है? सर बस हम लोग का मांग पूरा हो जाए, बस यही कहना है हम लोग का। हमें सरकार को जगाना है, अपनी नौकरी वापस पाना है, ठान कर रखे हैं ये संकल्प, लेकर रहेंगे अपना हक। तो इस तरह की जो है तख्तियाँ है, नारे हैं और इन नारों के साथ यहाँ पे ये अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक आपको नौकरी पे वापस रखेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल, हमने ठान लिया है कि अब हम तो अपनी हक है उसको लेकर ही रहेंगे। अगर पैसे नहीं है, फंड नहीं है उनके पास में, तो वो नई भर्तियां क्यों निकाल रहे हैं? नई भर्तियां उनको निकालनी नहीं निकाल रहे हैं क्या नई भर्तियां? यस सर। अभी रायपुर में 4 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू है स्टाफ नर्स का 20 पद डीएमएफ फंड के थ्रू। अभी सुकमा में नया वैकेंसी है, दंतेवाड़ा में अभी क्या परमानेंट का पोस्ट आ रहा है।
सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारी भी नियुक्ति सेम उसी पैटर्न में हुई है। हमारा भी परसेंट बेस पे फिर इंटरव्यू हुआ है। सारे लोग हम लोग इंटरव्यू दिए, सबका परसेंट बेस पे पहले नाम निकला फिर इंटरव्यू हुआ है। हमारे पास भी सेम वही क्वालिफिकेशन है, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे पास भी सेम क्वालिफिकेशन है। फिर हमें क्यों नहीं प्राथमिकता मिल रहा, हमें क्यों नहीं उस जॉब पे मर्ज किया जा रहा है? अभी परमानेंट पद निकल रहा है, उसमें भी परसेंट बेस पे ले रहे हैं सर। तो वो भी सेम पैटर्न है जो क्या बोलते हैं एग्जाम का, हमारा भी सेम पैटर्न है एग्जाम का। उनका भी सेम एलिजिबिलिटी है, हमारा भी सेम एलिजिबिलिटी है। कहाँ पर हम लोग कम है? हमारा क्वालिफिकेशन कहाँ? जबकि मोदी जी का कहना था कि जो 3 महीने काम कर लिया उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, और उनको भी नहीं मिल रहा है सर। वो उनकी बात ही नहीं चल रही है सर। तब अब तो कहना है कि हम कोरोना योद्धा ही नहीं है सर। हमारे वो बोल रहे हैं कि आपने किया क्या है? आपने किया क्या है सर? यस सर, हम लोग किए क्या? हम कोरोना योद्धा ही के दौरान इतनी सेवाएं कि जो मरीज भर्ती रहते थे समय पे हम उनके बहन भी बनते थे, सभी पूरे फैमिली मेंबर बन के खड़े रहते थे। ये है ना, अभी आप सड़क में देख रहे हो सब खुले आम, वो हमारे स्वस्थ घूम रहे हैं, ये हमने किया है। और गवर्नमेंट को लगता है कि हमने क्या किया। ये बहुत बड़ी अन्याय है हमारे साथ। अपनी जिंदगी को दाव हमने इतनी ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट का साथ दिया, क्या उसी ईमानदारी का परिणाम है जो यहाँ हम बेरोजगार बैठे हुए हैं? ये तमाम लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रहा था कि छत्तीसगढ़ के भीतर में उन कोरोना योद्धाओं का हाल क्या है जिन्होंने पहले और दूसरी लहर के बीच में अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। अब जब तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में भी, तब ऐसी परिस्थिति और स्थिति के बीच उन्हें नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनका हाल क्या है। सरकार पता नहीं किस मंशा के साथ जो है काम कर रही है। इनका जो कहना है वो ये भी है कि जब नौकरियां दी जा रही है, भर्तियां की जा रही है, तो फिर इन्हें निकाला क्यों जा रहा है? इस सवाल का जवाब देना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को भी और भूपेश सरकार को भी। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद। सभी प्रकार के कैंसर का सुरक्षित व विश्वसनीय इलाज अब एक ही छत के नीचे। बालको मेडिकल सेंटर, नया